ये प्रोफेसर शास्त्री तो कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड वाले इंसान निकले। इतना भी क्या इंसान के अंदर गरूर, किस बात का गरूर है जो इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पुष्पा जो कि उनकी हद से ज़्यादा मदद कर रही है। रियल ज़िंदगी में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान निर्दोष हो तो वो ख़ुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, ना कि चुप करके बैठ जाता है। और आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं कोई चुप करता। ये तो ज़रा फेक दिखाया गया है। ड्रामास में भी रियलिटी अब बिल्कुल बची ही नहीं है। और जब प्रोफेसर शास्त्री को ये पता लगा कि उनकी जो बीवी है और बेटी वो केस लड़ने के लिए आई हैं, तो फ़ौरन उन्होंने केस लड़ने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रोफेसर शास्त्री जो कि एक इतने अच्छे इंसान माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी बीवी और अपने बेटी के आगे उनकी इमेज बिल्कुल ख़राब है। और तो और उनकी बीवी ने कोई मुज़ाहरा नहीं किया, कोई फीलिंग उनके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही थी। और प्रोफेसर शास्त्री ने जैसे ही अपनी बीवी और अपनी बेटी को देखा तो फ़ौरन कहा कि मैं ये केस लड़ने से इनकार करता हूँ। और पुष्पा बेचारी वहीं से टेंशन में आ गई। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो प्रोफेसर शास्त्री हैं वो ये केस लड़ने के लिए आएंगे। और तो और वहाँ दूसरी तरफ उनके केस लड़ने के पीछे किसका हाथ होने वाला है, कौन उनको मोटिवेट करने वाला है और किस तरीके से करने वाला है। पुष्पा जो है वो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करेंगी और उनकी सोच बदलने की कोशिश करेंगी कि जो गलती उन्होंने कुछ सालों पहले की थी वही गलती वो दोबारा से दोहराने जा रहे हैं। यानी कि उनकी बेटी जो कि उनको बहुत ही बुरा समझती है, पुष्पा जो है वो उनकी बेटी के पास गई, इतना ज़्यादा इंतज़ार किया। जब काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बेटी मिली, बीवी नहीं। और बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आगे से कहती है कि आखिर उस आदमी ने आप पर क्या जादू किया है, जबकि वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता नहीं लोग उसको इतना अच्छा क्यों समझते हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, आखिर कैसे प्रोफेसर शास्त्री क्या सोचकर जो है वो केस लड़ने के लिए आएंगे, पुष्पा ने उनको आखिर ऐसी क्या बातें की कि वो ये केस लड़ने पर मजबूर हो गए, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है कि जो पुष्पा होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जब प्रोफेसर शास्त्री को ये पता लगता है कि उनकी बीवी और बेटी जो है वो केस लड़ने के लिए आई है, तो वो बिल्कुल वहाँ से चले जाते हैं और मीडिया से भी बात करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करती। और पुष्पा उनको रोकने की हद से ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की बात भी नहीं सुनते, उल्टा पुष्पा को सुनाकर चले जाते हैं। कम से कम आप इतना तो पता कर सकती थी कि ये केस कौन लड़ रहा है। आपने तो मुझे कहा था कि ये केस कोई और लड़ रहा है, लेकिन सामने तो कोई और आया। और ये सोचकर उसको फ़ौरन कादम्बरी की याद आ जाती है और वो कादम्बरी के पास चली जाती है और उससे सवालों के जवाब पूछने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछने आई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे उनका जवाब दोगी। तो आगे से कादम्बरी कहती है कि आ गई याद तुम्हें मेरी, हर जगह से जब कहीं से भी तुम्हें सवालों के जवाब नहीं मिले, नहीं इन्फॉर्मेशन मिल पाई, तो मेरे पास आ गई। लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। हाँ, एक सवाल का जवाब मैं दे सकती हूँ, जो कि तुम इतना ज़्यादा उछल रही हो, क्योंकि पुष्पा को तो पहले से ही शक था कि आखिर प्रोफेसर शास्त्री ने ऐसा क्यों किया। तो यकीनन उस लेडी और प्रोफेसर शास्त्री के दरमियान कोई ना कोई ऐसा संबंध तो ज़रूर है, जिसकी वजह से प्रोफेसर शास्त्री ने केस लड़ने से बिल्कुल इनकार कर दिया। जुगल और दिलीप भी यही सोच रहे होते हैं। और फिर कादम्बरी आगे से ये कहती है कि हाँ, मैं इस बात का तुम्हें जवाब दे सकती हूँ कि वो जो तुम्हारे गुरु है ना, वो जो औरत है वो तुम्हारी गुरु की बीवी है। और फिर ये सुनना था और पुष्पा जो है वो हैरान हो जाती है। और वो कादम्बरी आगे से ये भी बताती है कि उसके साथ जो लड़की आई थी वो तुम्हारे गुरु की बेटी थी, और कुछ साल पहले भी तुम्हारे गुरु ने यही हरकत की थी, और इसी वजह से दोबारा से ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ नैना का सीन दिखाया जाता है और नैना कहती है कि आज तो स्टोरी में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ चुका है। आखिर कौन थी वो औरत और उनकी बीवी प्रोफेसर शास्त्री की, उनको देखकर प्रोफेसर शास्त्री ने आखिर लड़ने से मना क्यों कर दिया। तो उसके जो
अंकल होते हैं वो उसको बताते हैं कि ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन यकीनन इनके दरमियान कोई ना कोई बात तो चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है देखने को। तो आगे से नैना भी हंसने लग जाती है और फिर आगे से वो अंकल कहते हैं उसके कि कुत्ते की दुम जो होती है वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो जानते हैं कि पहले भी प्रोफेसर शास्त्री पे इसी किस्म का केस चल चुका है, जो कि उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था और उनकी बीवी ने उनसे डाइवोर्स इसीलिए ली थी। लेकिन अब जो है वो नैना ये सब कुछ देखकर इंजॉय कर रही होती है और कहती है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल आप। वहाँ दूसरी तरफ कादम्बरी जो है वो पुष्पा को हर तरह से भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और उसको मिर्चें लगाती है, लेकिन पुष्पा जो है वो चुपचाप सुन रही होती है। सुनने के बाद वो सारे घर आ जाते हैं और बहुत टेंशन में होते हैं। वहाँ फिर सारे बैठ के चाय पी रहे होते हैं, पुष्पा, दिलीप और जुगल। और फिर आ जाती है सुशीला और सुशीला उसे कहती है कि कल याद है ना, हमने आज खाने का सामान तैयार करना है क्योंकि कल हम सबके चूल्हे जो हैं वो बंद रहेंगे। माफ़ करना मैंने तुम लोगों को इस वक्त इतनी टेंशन में याद कराया, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। तो आगे से पुष्पा कहती है कि हाँ हाँ मुझे याद है। और फिर वहाँ से सुशीला जो है वो चली जाती है और पुष्पा ये सोचती है क्यों ना मैं प्रोफेसर शास्त्री की बेटी और बीवी से मिलूं। तो वो वहाँ पर उनके फ्लैट में जाती है किसी ना किसी तरीके से उनका एड्रेस पता करके, और वहाँ पर जाने पर वो गार्ड जो है उससे पूछती हैं। तो आगे से कहता है कि वो लोग तो बाहर गए हुए हैं। लेकिन फिर उसके बाद उसकी बेटी आती है और बेटी से जो है पुष्पा बात करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन बेटी जो है वो आगे से अपने बाप के बारे में कोई बात सुनने के लिए राज़ी नहीं होती। और वहाँ दूसरी तरफ इससे पहले वाले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि सबसे पहले पुष्पा जो है वो प्रोफेसर शास्त्री के पास जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। पहले तो प्रोफेसर शास्त्री जो है वो पुष्पा से बात करने के लिए राज़ी ही नहीं होते, वो बाहर ही नहीं निकलते। लेकिन फिर बाद में 2 मिनट के लिए निकलते हैं और निकल कर यही कहते हैं कि आप होती कौन है मुझे फोर्स करने वाली, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप मेरी स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बन के रहिए, इससे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आगे से प्रोफेसर शास्त्री जो है वो ये कहकर और कहते हैं कि मैं ये केस किसी भी हालत में नहीं लड़ूंगा और मुझे फोर्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और पुष्पा को एक लफ्ज़ भी कहने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद पुष्पा डिसाइड करती है कि वो उनकी बीवी और बेटी के पास जाए और फिर बेटी से जब मुलाकात होती है और उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बेटी जो है वो ज़रासर अपने बाप के बारे में बुरा ही कही जाती है और कहती है कि बचपन में भी माँ के साथ उन्होंने जो किया और तो और हमेशा ये हमारा घर जो है वो अदालत बनी रहती थी, गवाही पे गवाही दिए जाते थे और उनके पास कुछ नहीं था हमेशा की तरह इस बार भी, इसीलिए मैं उनके हवाले से कुछ भी नहीं सुनना चाहती। और फिर दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि प्रोफेसर शास्त्री जो है वो आखिरकार आएंगे। पुष्पा को कादम्बरी जो है वो ये कहती है कि देखा तुम्हारे प्रोफेसर शास्त्री जो हैं वो तो मैदान छोड़ के भाग गए, अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद ये सारा कुछ उसको बार बार फोर्स करती है और टेंशन देने की कोशिश करती है और कहती है कि देखते हैं कि अब तुम्हारे प्रोफेसर शास्त्री आज आते हैं या फिर नहीं आते, और हो सकता है कि आज वाले कोर्ट की हायरिंग से पहले पहले प्रोफेसर शास्त्री है जो आ ही जाएँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि प्रोफेसर शास्त्री ना आए, क्योंकि इस बार इन सब के पास पुष्पा है और जहाँ पुष्पा होती है वहाँ पर सब कुछ जो है वो पॉसिबल हो सकता है। जहाँ प्रोफेसर शास्त्री का कोर्ट में आना इम्पॉसिबल है वहाँ पुष्पा इसको पॉसिबल बना रही है और पॉसिबल बन चुका है एक तरह से, और प्रोफेसर शास्त्री की ही जीत होने वाली है और उनकी बीवी और बच्चों के दरमियान जो गलत फहमी है वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।